योग सूत्र के प्रथम पाद के आज 31 सूत्र करेंगे। और जो पहले की डिस्कशन थी, एक तो ईश्वर क्या है, और ईश्वर का नाम ओम है, प्रणव। और उस ओम का जप और उसके अर्थ चिंतन करने से योग अभ्यास में स्पीड रहेगी, तेजी रहेगी। योग साधना में जो अंतराय हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। और वो ऑब्स्टिकल्स क्या है, इस पर चर्चा आई कि ये कौन सी बाधाएं हैं जो योग करते समय मुश्किलें पैदा करती हैं। वो हमने किया था 30वें सूत्र में। वो नौ नौ थे, 9 इन नंबर। और वो था, रिपीट कर लेता हूँ। व्याधि मतलब बीमारी, डिजीज। स्त्यान, मन का खोए खोए से रहना, जो काम कर रहे हैं उसमें मन नहीं लगना। संशय, जब डिलेमाज या डाउट्स आ जाते हैं प्रैक्टिस करते समय। और ये जितने भी आप वो ऑब्स्टिकल्स पढ़ेंगे, वो सारे ऑब्स्टिकल आप वहां यूज कर सकते हैं जो आप लाइफ में, मैटेरियल लाइफ में भी कुछ भी अचीव करना चाहते हैं। ये सब चीजें वहां बाधा होती हैं। बीमारियां डेफिनेटली, मन जिस काम को कर रहे हो वहां ना लगे। संशय, अगर आपको डाउट हो जाए जो मैं कर रहा हूँ सही है कि गलत है, इससे मुझे अचीव, मेरा कोई अचीवमेंट होगा नहीं होगा। प्रमाद, केयरलेसनेस, जब आप काम को केयरलेसली करते हैं। अ, और आलस्य, लेजीनेस से आपको कुछ करने को मन ही नहीं करता है। अविरति, योग प्रैक्टिस के लिए अपनी इंद्रियों को बाकी चीजों से हटाना जरूरी है। अगर अभी भी तुम्हारे मन या इंद्रियां एंजॉयमेंट में फंसा है, तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये रूल भी मटेरियल अचीवमेंट के लिए जरूरी है। आप अगर किसी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको बाकी लोगों से अलग आपको बहुत सारी चीजें कंट्रोल करनी पड़ती है। फिर भ्रांति दर्शन, आपको कोई फॉल्स नॉलेज या मिस्टेकन नोशन ना हो। ये भी मिस्टेक, जो गलत नोशन होना, ये भी एक बाधाएं हैं। अलब्ध भूमिकत्व, अगर आप बहुत हार्ड वर्क करने के बावजूद अगर आपको वो जमीन नहीं मिल रही है जो अचीव करना चाहते हैं, वो पॉइंट मिस मिस होता जा रहा है, तो भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, तो आपकी मोटिवेशन कम हो जाता है। अलब्ध भूमिकत्वम, अनवस्थितत्वम। और जब आपकी माइंड अगर इनस्टेबल हो रहा है, कॉन्स्टेंटली स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो ये सब 9 तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो योग मार्ग में ऑब्स्टिकल्स या बाधाएं होती हैं। अब योग मार्ग हटा दीजिए, कोई भी रास्ते में जाएं, यही 9 प्रॉब्लम आपको ध्यान देना है ना? मतलब योग दर्शन के बहुत सारे चीजें तो आप मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। किसी भी लाइफ में जो हार्ड चीज को अचीव करना है, हार्ड कोई तो करना है, तो आपको ये सब चीजें करनी है। यहां तक हमने की थी। और बताया ये जो 9 तरह के चित्त विक्षेप हैं, जिनको 3 4 नाम है। चित्त विक्षेप, डिस्ट्रैक्शंस ऑफ माइंड। योग मल, डटीनेस ऑफ माइंड, डट डट डट्स ऑफ योग साधना। योग प्रतिपक्ष, एनिमीज ऑफ योग। योग अंतराय, ऑब्स्टिकल्स ऑफ योग। ये 5 6 नाम से इनको जाना जाता है। और आज जो करेंगे 31 या 31st सूत्र करेंगे, वो कहता है, वो चित्त के डिस्ट्रैक्शन के लिए, माइंड की डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ और हेल्पिंग, मतलब जो सहायक होते हैं, सपोर्ट करने वाले भी कुछ होते हैं। वो देख लेते हैं, वो 9 ऑब्स्टिकल अंतराय के अलावा। वो है दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभूव। दुख कहते हैं कष्ट, पेन। दौर्मनस्य कहते हैं डिस्पेयर, मन में मन खराब होना, है ना, बैड मूड। अंग मेजयत्व,
अंग आपकी बॉडी अगर एजा मतलब शेक करे, कांपने लगे, श्वास प्रश्वास, सांस लेना और छोड़ना, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 भी वो मेंटल डिस्ट्रैक्शन के साथी होते हैं, कंपेनियन होते हैं। विक्षेप सहभोगा, ये डिस्ट्रैक्शन के जो 9 बताए गए कारण, उनके ये साथ देते हैं। ये जो आज हम जो 5 पढ़ेंगे, ये मटेरियल लाइफ अचीवमेंट में ये इनका यूज नहीं है, ये सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ये प्रॉब्लम करते हैं, है ना। नहीं तो ये मेक श्योर, जो पहले वाला पढ़ा वो आप तो कहीं भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं योग या स्पिरिचुअल मार्ग में। पर ये जो हम पढ़ेंगे आज, ये टिपिकली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ये प्रॉब्लम कर, तो कौन है? दुख। पहले लेते हैं दुख। दुखम आध्यात्मिक माधिभौतिक माधिदैविकम च येन अभिहितः प्राणिन तदपघाताय प्रयतन्ते तद्दुखम। पहली चीज है दुख की डेफिनेशन। दुख का डेफिनेशन है जिसके कारण से परेशान होकर के लोग उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, उसको दुख कहते हैं। वो समझ में आया? मतलब जिससे भी आप छुटकारा पाना चाहते हो लाइफ में, वो कोई इंसान हो, कोई वस्तु हो, कोई कोई कंसेप्ट हो, एनीथिंग जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उससे छुटकारा पाने की, जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, यू वांट टू बी लिबरेटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग और बीइंग और इंसिडेंट, वो सब दुख है। मतलब आप इसको नहीं चाहते। और वो दुख 3 तरह के, दुखम आध्यात्मिकम, आधिभौतिक, माधिदैविकम च येन अभिहिताः प्राणिन तदपघाताय प्रयतन्ते तद्दुखम। ये येन से लेकर दुखम तक, ये दुख का डेफिनेशन है। जैसे यहाँ इसके इंग्लिश देखिए, पेन इज दैट अफेक्टेड बाय व्हिच पीपल ट्राई टू डू अवे विथ इट। तो एक सिंपल डेफिनेशन दिया, जिससे प्रभावित होकर इंसान उसे बचना चाहता है। और वो 3 तरह के, पहले भी हमने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये पढ़ा है, पर तब भी आज क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट है, तो हम ये 3 तरह के दुख समझते हैं। आधि सबसे पहले है, हम उल्टा लेंगे, आधि भौतिक। भूत, भूत मतलब क्रिएचर, जो भी आसपास की हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, उनके कारण जो हमें कष्ट होता है, हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दुश्मन है, इंसान है, पशु पक्षियों के कारण है, ईंट पत्थर के कारण है, पेड़ के कारण है, जो भी आपके आसपास जिंदा मुर्दा जड़ चेतन, कार एक्सीडेंट है, कुछ भी, ये जो कुछ आपके शरीर के बाहर हैं, आपके आसपास, उनके कारण जो तकलीफ होती, मच्छर काट दिया, चींटी काट दिया, सांप खा लिया, कुछ भी होता है ना, पेड़ गिर गया, काम करते करते अंगुली में चोट आ गई, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने आपको ठग लिया, लूट लिया, चोरी कर लिया, मारा पीटा, जो भी, ये सब मतलब फिजिकल मेंटल ओरल, जो भी आपके साथ बुरा कर होता है, वो सब आधि भौतिक दुख में आते हैं। क्लियर है? आधि भौतिक दुख भूत या क्रिएचर के कारण। दूसरा होता है आधि दैविक, थोड़ा और ये भी एक्सटर्नल है, देवताओं के कारण जो दुख होता है। अब देवता का अर्थ ये नहीं है कि कोई इंद्र चंद्र वरुण कुबेर आदि के कारण नहीं, जो नेचर के एलिमेंट्स हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो इंश्योरेंस कंपनी की जो होता है ना, डिस्क्लेमर नीचे रखा लिखा होता है, गॉड ना, नॉट इंक्लूडेड द गॉड्स क्रॉस वाला, क्या कुछ ऐसा होता है अंग्रेजी में, एक्ट ऑफ गॉड गुरु जी। एक्ट ऑफ गॉड। हाँ, ये जो एक्ट ऑफ गॉड, वो इंश्योरेंस वाला क्या लिखते हैं? भाई तूफान आया, बाढ़ आया, भूकंप आया, सुनामी आई, ये एक्ट ऑफ गॉड। पर हमारे यहाँ इसको एक्ट ऑफ गॉड नहीं, उसको नेचुरल कैलामिटी, दैविक कहते हैं, देवता से रिलेटेड कह सकते हैं। एक्ट ऑफ गॉड कहने से, क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन में गॉड ही करता है, जो बुरा हो रहा है इट्स राथ ऑफ गॉड, और शैतान करता है, और जो अच्छा हो रहा है इट्स ईश्वर करता है। तो हमारे यहाँ ऐसी कंसेप्ट नहीं है, पर हिंदू लोग मानते हैं, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस्ड बाय अब्राहमिक ट्रेडिशन। हमारे यहाँ देवता, देवता मतलब
जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनके कारण जो दुख होता है वो तो नेचुरल है, लॉ ऑफ नेचर का पार्ट है। कभी भूकंप होगा, कभी सुनामी होगी, कभी आग लग जाएगा, है ना, कभी बाढ़ आएंगे, कभी तूफान आएगा, कभी हरिकेन आएगा। तो ये सब ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो उनके कारण जो दुख होता है, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, वो आधिदैविक दुख है। ये भी हमें भोगना पड़ता है लाइफ में। हो सकता है हमने नहीं भोगा हो, पर सब पॉसिबिलिटी हमेशा है। और तीसरा है आधि आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जो सेल्फ है, जो खुद के अंदर जो दुख होता है, अंदर के कारण, खुद से। और वो दो है, फिजिकल, इसको कहते हैं शारीरम व्याधिवशात, जो फिजिकल दुख है, जो बीमारी आदि के कारण होता है, बीमारी आदि के कारण, हार्ट अटैक हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, जो भी डायबिटीज होता है, जो भी, ये सब आध्यात्मिक है, मतलब सेल्फ, अपने कारण से ये होते हैं। आ, और दूसरा है आध्यात्मिक का जो मेंटल प्रॉब्लम, मानसम कामादिवशात। ये मेंटल प्रॉब्लम क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन है, जेलेसी है, एंगर है, कंपैरिजन के कारण, पता है ना, ये जो जो भी आजकल मॉडर्न डेज की एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब क्यों होते हैं? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कामवशात। जितने भी मेंटल डिजीजेस हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स काम, इच्छा, डिजायर, एक्सपेक्टेशन। वो एक्सपेक्टेशन की बहुत सारे एंगल है। जेलेसी क्या होती है? मेरे जान पहचान लोगों में से, जान पहचान, है ना, पिछले संडे को मैं बता रहा था, किसी अनजान व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाए, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। पर हमारे जान पहचान में से कोई सक्सेसफुल हो जाए, अंदर से हमें चुभता है। ये चुभना जेलेसी है। फिर मेरा मन खराब रहता है, गुस्से के कारण, लज्जा के कारण, बहुत सारी चीजें जो हमारी कामना के से पैदा होता है, जो इच्छाओं के कारण पैदा होता है, रॉन्ग टाइप ऑफ इच्छाएं, एम्बिशन, एक्सट्रीम एम्बिशन, जिसमें आपकी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब मेंटल प्रॉब्लम, इसके कारण भी हमें दुख होता है। तो ये आध्यात्मिक दुखों में आता। यहाँ आत्मा का अर्थ आत्मा नहीं है। आध्यात्मिक मतलब रिलेटेड टू सेल्फ, जो जो खुद से, खुद के अंदर जो दुख पैदा होता है। और आदि भौतिक द पेन कॉस्ड बाय क्रिएचर, क्रिएचर या सराउंडिंग। आदि दैविक द प्रॉब्लम, द पेन कॉस्ड बाय नेचुरल एलिमेंट। क्लियर हुई तीनों तरह के दुख। ये तो हम शांति पाठ वगैरह में इसीलिए ना, जो हम 3 बार शांति करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि हमें दुख से, शांति का क्या मतलब होता है? दुख से छुटकारा। अब्सेंस ऑफ पेन इज कॉल्ड शांति। पीस की डेफिनेशन हमारे यहाँ यही है। तो सपोज आपको कोई बीमारी नहीं है, स्ट्रेस भी नहीं है, आप बड़े अच्छे आदमी है, लाइफस्टाइल भी ठीक है, पर तब भी तो दुखी हो सकते हैं। गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो गया, इन्हें कुत्ता काट दिया, है ना, कोई ये भी तो हो सकता है, तो उससे तो बच नहीं सकते। चलो, अब उसको भी रोक देते हैं। अब अचानक भूकंप आता है। अब भूकंप आता है, आपको क्या कर सकते हैं? सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, आप फंस गए। हार्वी आई थी, कितने लोग ह्यूस्टन में मरे। तो ये 3 तरह से, इसीलिए हम क्या करते हैं, इंसान परेशान रहता है दुखों से, तो इसीलिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि मुझे शांति, मतलब दुख से छुटकारा दो। और दुख से छुटकारा एक से नहीं चलेगा कि भाई पैसा हो गया तो छुटकारा मिल जाएगा। नहीं, पैसा हो जाएगा तो बीमारी भी रह सकती। तो बीमारी ना हो तो भी कोई बाहर से प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन तीनों तरह के दुख से छुटकारा पाना, तो ये है दुख। ये आपकी योग साधना में बाधा बनते हैं। अगर किसी भी कारण से आप दुखी हैं, वो बीमारी के कारण है, मेंटल इश्यू के कारण दुखी हैं,
एक्सटर्नल कारणों से दुखी हैं या नेचुरल कारण से, तो आपकी योग साधना सस्टेन सस्टेन नहीं कर सकता। बात क्लियर हुई। नंबर 2, दौर्मनस्यम। दौर्मन्यस्यम का सिंपल मीनिंग होता है कि मन दुहु मन, मन खराब है। मन खराब है कि मन टिकता नहीं है, भागता है, बोले जहां टिकाना चाहे नहीं टिकता है। या मन में, जिसको कहते हैं ना मूड चेंज होना, कॉन्स्टेंटली मूड चेंज होता है। मूड चेंज होता है तो आप एक जगह टिक नहीं पाते हो। और ये योग साधना में प्रॉब्लम है। अब मेडिटेशन क्या करेंगे जब आपका मन ही नहीं टिकता कहीं। दौर्मनसी बुरा मन ना, जो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। और आज कहते हैं दौर्मनस्य क्यों होता है। दौर्मनस्यम इच्छाभिघाता चेतसः क्षोभ। तो ये तभी होता है, इट्स ए कंसिक्वेंट अपॉन द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सम ऑफ आवर डिजायर्स। ध्यान दीजिए, कुछ इच्छाओं का पूरी ना हो पाने से मन खट्टा रहता है। और वो जो खट्टा मन है वो फिर टिकता नहीं है। मतलब आप सपोज थर्सडे है, आपको पता है आज योग दर्शन क्लास में जाना है, सुनना है, आप बहुत ईगर हैं, इंटरेस्टेड हैं, सब बढ़िया है, आप बिल्कुल खुश माइंड में आते हैं। और 4 बजे कोई समाचार मिला या कुछ हो गया जो कि आपकी जो इच्छा है उसके खिलाफ, जो आप चाहते थे, एक्सपेक्टेशन था, उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। अब ठीक है, मन खट्टा हुआ। अब उस खट्टे मन के साथ आप योग दर्शन क्लास तो ज्वाइन करते हैं क्योंकि आपको इंटरेस्ट है। पर क्या है कि 60 मिनट में आपका आंख कान नाक तो मेरे ही ऊपर होगा, पर माइंड यहाँ नहीं होगा, वो उधर होगा जिसने जहां से माइंड खट्टा हुआ है, बार बार वहां घूमता रहेगा, क्लास में भी नहीं लगेगा। अब योग साधना तो और सटल है और सूक्ष्म है। यहाँ तो कम से कम एंटरटेन भी थोड़ा हो जाता है, क्योंकि लाइव क्लास है, बातचीत होती है, कभी कभी मैं ह्यूमर कर देता हूँ कुछ, है ना, तो थोड़ी बहुत आपकी माइंड डाइवर्ट भी हो सकता है। पर योग साधना में तो कहाँ से होगा भला, वहां तो जल्दी आप उब जाएंगे, मन बिल्कुल लगेगा ही नहीं। इसलिए इच्छाओं का, कुछ इच्छाओं का अभिघात पूरा ना होने पर मन में जो बुरी मन मन जो बुरा हो जाता है, खट्टा हो जाता है, वो भी ऑब्स्टिकल है। तो इसकी सोल्यूशन क्या है कि इच्छाएं कम हो, है ना। तो अगला है अंग में जयत्व। अंग कहते हैं बॉडी, बॉडी पार्ट्स, उसमें कंपन होता है, शेकिंग होती है। ये भी बहुत पिकुलर योग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपको बीमारी वगैरह है, मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम है, तो भी आपकी बॉडी शेक करेगा। हाँ? आप शांति से बैठते हैं तो भी आपका कोई ना कोई बॉडी पार्ट हिलसा है, कुछ होता है। या योग साधना करते करते जब आप करते जा रहे हैं तो वहां किसी कारण से योग साधना के इम्पैक्ट से भी समटाइम योर बॉडी कैन नॉट हैंडल इट, तो आपकी बॉडी शेक करता है। ये जो शेक, जब बॉडी बॉडी या बॉडी के कोई पार्ट्स, आपके हाथ हिलेगा, पैर हिलेगा, या पूरी बॉडी शेक करने लगेगा, ये 2 कारण से होता है, ध्यान दीजिएगा। या तो आप फिजिकली मेंटली किसी कारण से थोड़ी स्ट्रांग वीक है, इसीलिए आसन प्राणायाम वगैरह कराया जाता है जिनको योग साधना करनी है। तो जिससे कि आप, या आप कोई बीमार थे, अब आप योग साधना में बैठे, और योग साधना कोई ऐसा, बहुत सारे लोगों को लगता होगा इसमें से काम धंधा नहीं, बस चुपचाप बैठे रहो, नहीं। ये भी बहुत, इट नीड्स ए लॉट ऑफ एनर्जी। इसमें जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, आपको बहुत सारी एनर्जी उसमें लगती है, तो आपकी बॉडी कांपने लगती है। या योग साधना करते करते किसी कारण से कोई भय आपके अंदर पैदा हो गया हो, किसी तरह की कोई नेगेटिव सोच आ गया हो, या आप किसी कारण से अनसर्टनिटी के डर आ गया हो, तो वो आपकी बॉडी को कंपाने लगता है। तो फिर आपकी
वो प्रैक्टिस छूट जाती है। अंग मेजय, अंगों का कांपना। और चौथा पांचवा और इंटरेस्टिंग है, कहते हैं श्वास प्रश्वास। श्वास तो समझते हैं, इनहेलिंग, है ना, सांस लेना, सांस को, बाहर की हवा को अंदर लेना, इसके लिए शब्द दिया प्राणो यत बाह्यम वायु आचमति सश्वास। बाहर की हवा को नाकों के द्वारा आचमन करना, सिप करना होता है, इसको श्वास कहते हैं, मतलब इनहेल करना। और प्रश्वास किसको कहते हैं? यत कौष्ठ्यम वायु निस्सारयति, जो पेट में जो वायु है उसको बाहर निकालना, ये प्रश्वास है। सिंपल भाषा में इनहेल एंड एक्सेल, ये भी योग साधना में बाधा होते हैं। इसीलिए आप प्राणायाम करते हैं। तो आप कहते हैं फिर सांस सांस ही ना ले तो मर जाएंगे, नहीं, इसीलिए प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने से आपकी सांसों की जो जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, और फ्रीक्वेंसी तो कम होगी, और उसकी जो इंटेंस है वो कम होगा। अर्थात अभी क्या है कि हम सांस लेते, आपको तो क्लास चल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा होगा कि आपकी सांसों की आवाज होती है। कभी बस चुपचाप बैठिए, पंखा पंखा कुछ भी नहीं चल रहा है, सब आपने रूम बंद कर दिया, अपना पंखा भी बंद, एसी की भी आवाज नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं, है ना, कोई एक्सटर्नल कुछ भी आवाज नहीं। फिर आप देखेंगे, आपको पता चलेगा आपकी सांसें कितनी जोर जोर से चल रही है। और जब आप बहुत मेडिटेटिव मोड में जाएंगे, आपको लगेगा कि सांसें नहीं, जैसे बवंडर आ रहा है इतने जोर जोर से। क्योंकि जैसे जैसे आपका मन शांत होता है ना, तो इतनी छोटी छोटी आवाज आपको बहुत बड़ा बड़ा लगता है। पिछले बार मैं एग्जांपल दे रहा था, कि आपको पंखे की आवाज सुनाई नहीं देता है, पर जैसे ही आप शांत, मेडिटेशन मत करिए, आप बस चुपचाप शांत बैठिए 2-4 मिनट का, तो पंखा चुभने लगेगा पंखे की आवाज। अगर आप थिंक कर रहे हैं कोई चीज, आप चाहते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो, तो पंखे की आवाज भी चुभने लगेगा। आपको ये इरिटेट होगा कि ये एसी इतने जोर जोर से साउंड कैसे कर रहा है, पर पूरे इस महीनों आपको पता ही नहीं चलता एसी की आवाज हो। तो जैसे जैसे आप अंदर से शांत होते जाएंगे, आपको छोटी छोटी जो हरकतें हैं, जो छोटी छोटी एक्ट है, वो बड़ी बड़ी लगेंगी। तो सांस का लेना और छोड़ना भी आपकी स्पिरिचुअल मेडिटेशन प्रैक्टिस में आपको डाइवर्ट करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। इसीलिए प्राणायाम करते हैं कि आप प्राणायाम करते करते ऐसे ऐसे सिचुएशन में पहुंचते हैं जहां आप चाहो आधे घंटे तक, 1 घंटे तक भी सांसें रोक सकते हो, या लेना भी है तो इतनी सटल लेवल पर वो चलेगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा सांसें चल रही, वो चल रही होगी, और वे बहुत सूक्ष्म रूप से, जिसको आप जो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन का कारण ना बने। तो ध्यान रखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। सांस लेना छोड़ना भी ऑब्स्टेकल होता है योग मार्ग पे, है ना। तो ये सब चीजें चित्त विक्षेप सहभुव, माइंड का विक्षेप करने में, डिस्ट्रैक्शन करने में साथ देते हैं। ये कॉज नहीं है, कॉज तो पिछले बार बताया जो 9 है, ये उनके साथी हैं, फ्रेंड हैं, ये इनके हेल्पर्स हैं, ये भी आपके ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं। समाहित चित्तस्य एतेन भवन्ति, तो जिस व्यक्ति का चित्त, मन पूरी तरह ट्रांस्ड हो गया, समाधिस्थ हो गया, उसके ये पांचों पांचों जो होते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मतलब उसे आपकी सांसें भी नहीं चलती हैं। जब आप उस योग की हायर लेवल पर जाते हैं, तो आपकी सांस प्रश्वास भी नहीं चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्राणायाम जो करते हैं वो इसीलिए इसीलिए नहीं, सिर्फ ऊपरी ऊपरी के लिए नहीं करते, इसका यूज है वहां जाकर के। जो आप आसन प्राणायाम वगैरह पढ़ेंगे, वो मेडिटेटिव स्टेट में इनकी बहुत जरूरत है, जो हमें इनिशियली समझ में नहीं आता है। इनिशियल लगता है कि अच्छा हेल्थ के लिए कुछ होगा, नहीं, ये आपकी समाधि में ये प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए ये रिकमेंड किया गया। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, तत्प्रतिषेधार्थम, वो जो पिछले 9 चित्त विक्षेप, या जो
ऑब्स्टिकल्स ऑफ माइंड, मन को डिस्ट्रैक्शन करने में या योग साधना में बाधा पहुंचाने वाले जो चीजें, और जो पांच आपने देखा जो सहायक हैं, हेल्प करते हैं, उनको प्रतिषेध करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए किस चीज की जरूरत है? एक तत्व अभ्यास, एक ही सत्य का कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना। एक ही चीज क्या है? वो एक तत्व क्या है जिसकी आप अभ्यास करें? वो जो आपने प्रणव के नाम पर पढ़ा, प्रणव परमात्मा, परमात्मा की भक्ति, वो जो अकेले परमात्मा ओमकार है, उसमें अपने मन को लगाते रहे। वो जप करना भगवान का नाम जप, नाम जप मतलब एक ही नाम है। हाँ, वो क्या है? ओम, ओम का जप, उसका अर्थ भावन और भक्ति। इसको करते समय जो आपकी भक्ति, भक्ति का क्या डेफिनेशन है आगे बताएगा वैसे, मैं सिंपल बता देता हूँ। अपना जो कुछ भी आपके अपने कर्तृत्व का, अपने आप को सरेंडर कर देना। अगर आपको अपने आप को पूरी तरह सरेंडर करने में मुश्किल हो रहा है इनिशियली, तो आपकी जो सेंस ऑफ ओनरशिप है, वो आप सरेंडर करने की प्रैक्टिस करो, वो भक्ति है। तो इसको जब आप बहुत सीरियसली कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करोगे, तभी जा करके ये जो 9 तरह के योग के शत्रु हैं और 5 तरह के उनके सपोर्ट हैं, इनको आप प्रिवेंट कर सकते हो। एक तत्वाभ्यास। अब इसमें एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन है। ये तो सूत्र का तो क्लियर हो गया, एक ही सत्य का, अर्थात परमात्मा की एक ही सत्य वही है। उसको, उसकी उसकी भक्ति को प्रैक्टिस करते रहना, इसी से ही आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, और कोई उपाय नहीं। पर इसमें व्यास भाष्य में एक दो फिलोसॉफिकल ब्रांच की एक डिबेट को वो रखता है, और वो फिलोसॉफिकल ब्रांच है बुद्धिस्ट कंसेप्ट ऑफ माइंड। तो बुद्धिज्म में आत्मा की एग्जिस्टेंस को नहीं माना जाता, क्योंकि बुद्धिज्म क्षणिकवादी है। मतलब द थ्योरी ऑफ मोमेंटरिज्म, अर्थात कोई भी वस्तु एक क्षण से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी चीज, अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी चीज एक मोमेंट से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरे मोमेंट में दूसरी चीज, दूसरी वस्तु, सपोज आप कहेंगे शरीर, जो शरीर आपका है, वो जो 5 बज के 3 मिनट 6 सेकेंड 00 पॉइंट दिस मोमेंट में था, वो अगले मोमेंट में नहीं होता है, वो दूसरा शरीर होता है। मोमेंटरी, थ्योरी ऑफ मोमेंटरी, क्षणिक। पर वो एक दिखता क्यों है? तो उसके लिए उन्होंने थ्योरी निकाली, प्रवाह नित्यता, अर्थात द द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लो। द कंटिन्यू, प्रवाह मतलब फ्लो, नित्यता कंटिन्यूएशन या इटर्नलिटी। इटर्नलिटी तो मानते नहीं। द कंटिन्यूएशन ऑफ द फ्लो, प्रवाह की कंटिन्यूएशन जो होता है फ्लो की, उससे वो दिखता है कि ये लंबा चल, 100 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, या इटरनल। पर इटरनल फिटरनल ऐसा कुछ चीज होता नहीं। कोई 5 साल की चीज होती नहीं, 500 साल की चीज होती नहीं। एवरीथिंग, एवरी मोमेंट नष्ट होता है, उसके जगह उसके जैसा सेकंड चीज आ जाती। बात क्लियर हुई? क्षणिक के बाद क्या है? चलो एग्जाम्पल अगर समझ में नहीं आई, सपोज आप कहेंगे कि मेरा शरीर, तो मेरा शरीर जो इस क्षण है, अगले क्षण वो नहीं होता। पर एक जैसा क्यों दिखता है? बोले अगला क्षण जो दूसरा शरीर आता है, वो बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज के साथ। थोड़ा सा कितना चेंज? एक मोमेंट में आपकी बॉडी में कितना चेंज होगा? जितना चेंज है वो विजिबल नहीं होता है ना। 1 घंटे में, जो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 1 सेकेंड,
तो 60 को 60 से 360 सेकेंड में आपकी 360 टाइम्स बॉडी चेंज हो चुका है। मतलब जो 5 बजे जो बॉडी थी, 6 बजे वो बॉडी नहीं है, उसमें 360 बार चेंज हो चुका है बॉडी। पर क्योंकि उसमें एक यूनिफॉर्मिटी है, सेम बॉडी, यूनिफॉर्मिटी होने के कारण वो हमें एक जैसा लगता है। ये बुद्धिस्ट फिलोसोफरों की एक बेसिक कंसेप्ट है, किसी भी सेक्ट का। इसको कहते हैं क्षणिकवाद, द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटरी। ठीक है। अब इसके लिए जो एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा एग्जाम्पल देके प्रवाह नित्यता का क्या मतलब है, मैं पहले भी बताया होगा। मतलब सपोज आप हरिद्वार में बैठे हो गंगा में, अपनी दोस्त को लेकर के, नया दोस्त है अमेरिका से गया है, तो आपने दिखा देखो ये गंगा है, गंगा पानी है। जिस गंगा के पानी को आपने देखा, जिस पानी को आपने दोस्त को दिखाया, और दोस्त ने जिस पानी को देखा, वो सब अलग अलग। क्योंकि जिस पानी को आप देखा वो 100 मीटर आगे जा चुका है, जिस जब तक आपने दिखाया तब तक वो आगे बढ़ चुका है। जिस पानी को आपने दिखाया वो पानी नहीं जो आपने देखा। और आपके दिखाने के बाद जो 1 मिनट की 1 सेकंड की गैप हुई, तब तक पानी कहाँ पहुंच चुका है, वो पानी भी। आपके दोस्त ने जिस पानी को देखा, ना आपने उसको देखा था ना आपने उसको दिखाया था, पर उसके बावजूद भी आपके दोस्त कहते हैं हाँ, आपने जो पानी दिखाया वो तो बड़ा बढ़िया है या गंदा है, जो भी उसने बताया, रिमार्क दिया, पर पानी तो बह चुका है जो आपने दिखाया। तो बोले वो पानी एक नहीं है, जिसको आपने देखा, जिसको दिखाया, आपको दोस्त ने जिसको देखा, जिसको पानी लेकर पिया, वो सब एक नहीं है, वो प्रवाह फ्लो में है। पर क्योंकि एक पानी चला जाता है, उसके जैसा दूसरी ड्रॉप ऑफ वाटर उसकी जगह गिर जाता है। ये जो पानी की ड्रॉप्स हैं, वो सिमिलर नेचर वाले, सिमिलर फॉर्म वाले होते हैं। वो एक दूसरे की जगह घेर फील करते जाते हैं। तो हमें गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, मतलब कलकत्ता तक, है ना, उत्तराखंड के गोमुख से लेकर कलकत्ता के गंगा सागर तक, पूरी गंगा हमें लगती है कि एक ही पानी है। पर कोई भी ड्रॉप ऑफ वाटर दूसरे वाटर से अलग है, पर लगती एक ही है। बोले दुनिया का हर वस्तु ऐसा ही है, वो एक्चुअली ड्रॉप ऑफ वाटर की तरह है। वो खिसकता है, खिसकता कैसे है यहाँ, टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज हो जाता है ना। 5:05 की शरीर 5:06 की शरीर से अलग है, क्योंकि उनमें यूनिफॉर्मिटी है, फॉर्म एक जैसा है और प्रॉपर्टी भी एक जैसा है। तो हमें लगता है वो एक ही शरीर है। जिसने 5 बजे मुझे गाली दिया था, उसको 5:30 बजे मैंने गाली दी। तो मतलब जिसने गाली दी, जिसको मैंने दी, वो एक ही है। बुद्धिस्ट कहते हैं वो एक नहीं है, वो अलग अलग है। बात समझ में आई। अब प्रॉब्लम है, तो योग दर्शन का, योग दर्शन जिस फिलोसफी को मानता है, जिस जिस फैमिली को बिलोंग करता है, वहां तो हम नित्यता मानते हैं। नित्य मतलब इटर्नलिटी। आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है, प्रकृति नित्य है, और संसार भी क्षणिक तो है। जिस ट्रांसफॉर्मेशन तो चलता रहता है, पर वो ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह, एक चीज दूसरे जगह को नहीं करता। उसमें टाइम एंड स्पेस के कारण उनमें फॉर्म में चेंज होता रहता है, बट स्टिल द मेन स्केल्टन इज द सेम। ये हमारी थ्योरी है। अब अगर कोई कहे, अच्छा, आप कहेंगे बुद्धिस्ट थ्योरी को यहां लाने की क्या जरूरत थी खंडन करने के लिए, क्योंकि बुद्धिस्ट सबसे ज्यादा प्रमोट किसको करते हैं, मेडिटेशन को। तो वहां भी मेडिटेशन का पूरा एक सिस्टम है, हमारे यहाँ भी सिस्टम है। तो जब आप डिबेट करेंगे उसी से करेंगे ना, जो एक ही टॉपिक पर दो अलग अलग व्यूज हो,
तो तभी डिबेट होता है। दो अलग टॉपिक पर दो अलग, ऑरेंज और एप्पल में डिबेट नहीं हो सकता ना। पर ऑरेंज के ऊपर अगर दो स्पेशलिस्ट दो अलग अलग बातें कहें तो डिबेट होता है। तो क्योंकि बुद्धिस्ट भी मेडिटेशन को मानते हैं और योग दर्शन भी मेडिटेशन की बात करता है, पर मेडिटेशन की बेसिक स्ट्रक्चर में जो डिफरेंसेस है और वो उसको हाईलाइट करते हैं। और मेडिटेशन क्योंकि माइंड उसका क्रूशियल पार्ट है, सबसे सेंट्रल पार्ट है माइंड, इसलिए माइंड की डेफिनेशन को रखते हैं, भाष्य में रखते हैं। भाष्य मतलब कमेंट्री। आप गलतफहमी में मत रहिए कि इसका मतलब पतंजलि जो है वो पोस्ट बुद्धिस्ट है, नहीं। पतंजलि तो प्री बुद्धिस्ट है, पर जिसने भाष्य लिखा तो इसी से पता लगता है कि पतंजलि सूत्र पर जिस व्यास ने भाष्य लिखा वो महाभारत का व्यास नहीं है। महाभारत का व्यास तो 5,000 साल पुराना है और महात्मा बुद्ध 3,000 साल या 2,500, क्योंकि 600 BC करीब हैं। ऐसा नहीं कि बुद्ध के समय ही ये डिस्कशन हुआ, बुद्ध के 500 700 800 साल के बाद ये डिस्कशन हुआ होगा, मतलब 2,000 साल पुराना है। तो 2,000 साल पहले लिखा गया भाष्य होगा, 2,000 या उसके बाद। और महाभारत का राइटर व्यास 5,000 साल पुराना है, वो प्री बुद्धिस्ट है और भाष्य पोस्ट बुद्धिस्ट है। तभी तो, अच्छा, बुद्धिस्ट फिलोसफी जब पूरा फला फूला होगा तभी तो ये डिस्कशन हुआ होगा ना। ध्यान रखिए, बुद्ध फिलोसोफर नहीं थे, बुद्ध तो एनलाइटेंड थे। बुद्ध के जो फॉलोअर है, फिलोसफी तो इंटेलेक्चुअल लोग डेवलप करते हैं ना। बात समझ में आती है ना। तो बुद्धिस्ट फिलोसोफर के लेटर नागार्जुन है, उनके जो सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर है, उनका नहीं नागार्जुन, जिन्होंने ये शून्यवाद दिया। शून्यवाद मतलब द थ्योरी ऑफ वैक्यूम, क्षणिकवाद का ये जो द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटरी के अलग अलग वहाँ डेफिनेशन भी है। जो सबसे स्ट्रांग डेफिनेशन है वो नागार्जुन का। आओ, उसको हिंदू जो वैदिक को फिलोसोफर भी उसको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो रिस्पेक्ट करने का पता कैसे चलता है? जब आप किसी व्यक्ति को जितना ज्यादा अटैक करते हो ना, तो इसका मतलब है कि आप इसको उतना रिस्पेक्ट करते हो, है ना। नहीं, कोई भी खिलाड़ी के मैदान में, खेल के मैदान में कोई कमजोर खिलाड़ी से खेलना नहीं पसंद करता है ना। इससे आपकी आपकी इमेज खराब होगा। मतलब इंडिया कल जिम्बाब्वे के अफगानिस्तान के लड़के जीत जाए विश्व कप, तो आप कहोगे, उसको कहोगे कि तो अच्छा खिलाड़ी हो, जब तक ऑस्ट्रेलिया से ना जीते। तो जब तक सामने का खिलाड़ी तगड़ा ना हो, तो आपको भी इमेज का सवाल है, ध्यान रखिए। तो डिबेट जो होता है ना, जो शास्त्रार्थ जिसको कहते हैं, अगर कोई विद्वान किसी से शास्त्रार्थ करता है, इसका मतलब है वो उसको रेस्पेक्ट करता है, उसकी ज्ञान को रेस्पेक्ट करता है, नहीं तो शास्त्रार्थ करेगा ही नहीं। तो नागार्जुन बोलो, बहुत सारे बुद्धिस्ट बड़े बड़े फिलोसोफर हुए हैं जिनके साथ जो वैदिक विद्वानों, दर्शन शास्त्रों के विद्वानों का काफी, मतलब यस, डिबेट का मतलब नहीं कि फिजिकल दोनों बैठे और डिबेट किए। मतलब अब सपोज ना, किसी ने 4th सेंचुरी में एक बुक लिखा, अब कोई 5th सेंचुरी में 7th सेंचुरी में विद्वान आता है, तो वो क्या करता है, उसकी उसकी जो बातें उसको पसंद नहीं, उसको खंडन करता है आर्गुमेंट के साथ, लॉजिक दे करके। और हो सकता है उसकी कोई कंटेम्पररी उसकी शिष्य हो, उनके साथ आर्गुमेंट करते हैं। फिर वो चला गया, 50 साल 100 साल के बाद कोई दूसरा विद्वान आता है, तो वो फिर फॉलोअर्स के बीच में या तो फिजिकल डिस्कशन होता है अगर वो कंटेम्पररी हो, नहीं तो लिख करके कमेंट्री लिखते हैं, चले जाते हैं। फिर अगला उनके ट्रेडिशन का कोई स्कॉलर आता है, वो उनको खंडन करता है, इनके ट्रेडिशन का है उनको खंडन करता है, पर खंड वो ऐसा चलता रहा। ठीक है। तो अब हम आते हैं, बुद्धिस्ट मन को क्या मानते हैं? वो आत्मा को मैं नहीं मानते, आत्मा के एग्जिस्टेंस को। क्योंकि क्षणिक आत्मा को एग्जिस्टेंस को माने भी, वो तो मोमेंटरी है। मोमेंटरी मानने के बाद आत्मा क्या मन क्या कोई सेंस ही नहीं बनता। वो
वो मन को भी नहीं मानते, जो वर्ड वो यूज करते हैं आत्मा या मन दोनों के लिए, वो ये बात है विज्ञान। वो विज्ञान एक बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी, जिसको आप आत्मा कहो, मन कहो, जो मर्जी कहो, क्योंकि वो आत्मा मन शब्द ही यूज नहीं कर। वो कहते हैं जो आपकी सेंट्रल पार्ट, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो उसको विज्ञान कहते हैं। जो आपकी कॉग्नाइटिव, जो जो जहां ज्ञान होता है, कॉग्नाइटिव एबिलिटी जहां है, मेमोरी जहां होती है, वो सब विज्ञान है। वो विज्ञान माइंड को ही कहते हैं, और वो कहते हैं वो भी क्षणिक है। तो अब व्यास भाष्य क्वेश्चन उठाता है उसके आर्गुमेंट में, यस्य तो प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम च चित्तम तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्रम नास्त्येव विक्षिप्तम। बड़ा मजेदार बात है। जो लोग ये मानते हैं कि मन क्षणिक है, चित्त क्षणिक है, मोमेंटरी है, प्रत्यर्थ नियतम, अच्छा क्षणिक होगा, सपोज मेरा माइंड क्षणिक है, मोमेंटरी है, 5:05 6 तो 5:05 6 पर वो जो मन था, उसने आपको देखा, श्री जी को देखा। आज जो 7वें सेकंड पर जो आया, वो तो छठे में सेकंड में जो आया तो मर मर गया, उसके जो 7वें सेकंड में आया, 7वें सेकंड ने और किसी को देखा या आपको दोबारा देखा। तो हर मन हर मोमेंट में पैदा होता है, नष्ट होता है, चला जाता है। तो इसका मतलब है, तो हर मन अलग है, ध्यान दीजिएगा, हर माइंड इज डिफरेंट टू अदर वन। तो इसका मतलब वो जो मोमेंटरी माइंड है, वो हमेशा ही एकाग्र है, हमेशा ही सिंगल पॉइंटेड है, क्योंकि वो पैदा हुआ, एक चीज को जाना, गायब। तो ये जो कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये तो आपके फिलोसफी में लग ही नहीं सकता। भाई डिस्ट्रैक्शन तब होता है, सपोज मैं एक आदमी हूं, मैंने अभी घड़ी को देखा, घड़ी के बाद रुमाल देखा, रुमाल के बाद बुक देखा। एक ही आदमी अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजों को देखता है, आप कहेंगे डिस्ट्रैक्शन है। जब घड़ी को देखने वाला आदमी अलग है, पानी को देखने वाला आदमी अलग है ना, बुक को देखने वाला आदमी अलग है, तो फिर डिस्ट्रैक्शन कहाँ रहा? जो आदमी घड़ी को देखा, वो घड़ी को देखने के बाद गायब हो गया, मोमेंटरी है ना। तो उसका तो एकाग्र एकाग्र समझते हैं ना, सिंगल पॉइंटेड। वो तो सिंगल पॉइंटेड ऑलरेडी था ही, डिस्ट्रैक्शन हुआ ही नहीं। तो आपके लिए तो फिर ना डिस्ट्रैक्शन कोई मायने रखता है, ना कोई मेडिटेशन का कोई वैल्यू रहता है, क्योंकि आप तो कहते हो कि माइंड क्षणिक है, और हर मन बाय नेचर एकाग्र ही होगा। एकाग्र समझते हैं ना, सिंगल पॉइंटेड होगा, क्योंकि वो एक एक क्षण समझते हैं। क्षण जो होता है ना, क्षण, वो एक सेकंड के हजारों टुकड़े पर एक होता है। मतलब एक क्षण में आप कितनी चीजें करोगे, एक ही चीज पर नजर जाए, ध्यान रहेगा। तो फिर आपके लिए चित्त वृत्ति निरोध, अभ्यास करना, रोकना, इन सब का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर चित्त अपने आप में बाई नेचर ही सिंगल पॉइंटेड है। यस्य तो प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम च चित्तम तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्रम नास्त्येव विक्षिप्तम। जो दार्शनिक फिलोसफर ये मानते हैं कि हर माइंड क्षणिक है, मोमेंटरी है, प्रत्यय मात्र, वो सिर्फ एक ही टाइम पर एक ही ज्ञान करता है, प्रत्यय कहते ज्ञान, और उस ज्ञान के साथ वो खत्म हो जाता है। तो वो तो फिर सब चित्त जितने माइंड है, वो बाय नेचर एकाग्र हैं, उनमें तो कोई विक्षिप्तता या डिस्ट्रैक्शन का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। यदि पुनरिदम सर्वतः प्रत्याहुत्य एकस्मिन् अर्थे समाधीयते तदा भवति एकाग्रम इत्यतो न प्रत्यर्थ नियतम। अगर आप कहोगे नहीं, वो सब जगह से अपने आप को विड्रॉ करके एक जगह फोकस करता है, फिर तो आपकी सिद्धांत गलत है, मोमेंटरी थ्योरी गलत है। भाई जब तक वो सब जगह से मन हटाएगा, हटा के एक जगह लगाएगा, उसमें तो मोर देन हाउ मेनी क्षण आज लगेंगे। तो मोर देन मेनी क्षण आज तक अगर माइंड टिकता है, फिर हाउ कैन यू से इट्स मोमेंटरी और क्षणिक? तो आपकी थ्योरी गलत हो जाएगी।
इसका मतलब आपके यहाँ तो फिर मन को एकाग्र करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एवरी माइंड इज एकाग्र। नेक्स्ट, योपि सदृश प्रत्यय प्रभावेन चित्तम एकाग्र मन्यते तस्य एकाग्रता यदि प्रवाह चित्तस्य धर्म तदेकम नास्ति प्रवाह चित्तम क्षणिकत्वात्। अगर आप ये आर्ग्यू दोगे, जो मैंने गंगा पानी वाला एग्जांपल दिया ना, गंगा पानी वाला मतलब जो जो फ्लो, जो फ्लो के कारण जो सिंगुलरिटी दिखती है, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा की पानी एक दिखती है, बिकॉज ऑफ प्रवाह नित्यता, जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ फ्लो है उसके कारण। आप अगर, और यही बौद्धिक बुद्धिस्ट दर्शन का मेन थ्योरी है। वो कैसे जस्टिफाई करते हैं थ्योरी ऑफ मोमेंटरी और जो लॉन्ग टर्म जीना या नित्यता, वो जस्टिफाई करते हैं वो जो थ्योरी ऑफ प्रवाह नित्यता से, कि एक जैसा चीज बिना टाइम गवाए एक की जगह दूसरा ले लेता है, और जितनी देर तक लेता रहेगा वो एक ही लगे, एक ही होता है। पर जिसको हम एक कहते हैं वो एक्चुअली फुल ऑफ मोमेंट्स होते हैं। अगर आप ऐसा कहो कि मन की जो प्रवाह नित्यता है गंगा पानी की तरह, वो मिला करके हम कहते हैं उसमें एकाग्रता हो, तो फिर तो आप एक्चुअली इनडायरेक्टली मन को क्षणिक मानते ही नहीं हो। आपकी क्षणिकता की थ्योरी भी नहीं बचती है। फिर कहते हैं इसीलिए आपको क्या मानना पड़ेगा, तस्मात एकम एकम अनेकार्थम अवस्थितम चित्तमिति। जो वैदिक दर्शनों का जो कंक्लूजन है, मन एक ही है, अनेकार्थम अवस्थितम, अनेक प्रकार की चीजों को लेने वाला, ये मानना पड़ेगा। मतलब एक ही मन बहुत सारे चीजों के साथ कनेक्टेड होता है। वही मन जो घड़ी से जुड़ा, वही मन जो लैपटॉप से जुड़ता है, वही मन फोन से जुड़ता है, वही मन अपने फैमिली से जुड़ता है, वही पैसे से जुड़ता है, वही परमात्मा से जुड़ता है। उसी को फिर हम डिस्ट्रैक्शन कहेंगे। वो बहुत सारे जगह ना जाए, एक जगह लाए, उसकी प्रैक्टिस करने को हम अब एक तत्वाभ्यास कहेंगे, नहीं तो नहीं हो सकता। फिर दूसरे आर्गुमेंट दिया कि अगर फिर आप अहम किसको कहोगे, अहम, हम समझते हैं मैं किसको कहोगे। अगर आप कहोगे वो जो प्रवाह नित्यता है, ये जो हर मोमेंट में नया शरीर आ जाता है, नया माइंड, नया शरीर, नया आत्मा आ जाता है, और उन सबकी जो होलसम है उसको मैं कहता हूं। पर फिर इसमें प्रॉब्लम होगा कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा, मैं 6:05 1 सेकंड वाला व्यक्ति किसी को थप्पड़ मारा, और मेरे शत्रु ने जिसको थप्पड़ मारा वो मैं नहीं था, वो तो कोई और था। या मैंने खाना खाया, कैसे आप कहोगे कि मैंने खाना खाया और मुझे बीमारी हुई। मैं जिसने खाना खाया वो तो जा चुका है, जिसको बीमारी हुई तो और खुशी है। जब डॉक्टर के पास पहुंचे उस समय तो लाखों में जा चुके हैं। तो मैं आप किसको कहोगे। अगर आप नित्यता को नहीं मानोगे, या वो, अगर आप ये मोमेंटरी थ्योरी को नहीं छोड़ोगे, फिर मैं का भाव नहीं आएगा। और बुद्धिस्ट उसमें भी प्रवाह नित्यता को ही मानते हैं। फिर आखिर में कहते हैं, मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जो मेन मेन लॉजिक देख के मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। न च प्रत्यक्षस्य महात्म्यम प्रमाणांतरेण अभिभूयते। और चलो और कोई प्रमाण ना मानो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं कह रहा हूं मैं हूं, मेरा नाम सूर्य नारायण आनंद है, मैं योग दर्शन पढ़ा रहा हूँ, मुझे कमर पे मेरी नेक में पेन है, ये ये मैं कह रहा हूं, ये प्रत्यक्ष है। कैसे आप कहोगे कि जिसको पेन था वो अलग है, जो बोल रहा है वो अलग है, जो योग सूत्र जो कल गीता पढ़ाया था वो अलग है। ये कोई इंसान, कोई प्राणी दुनिया में ऐसा नहीं फील करता। और जो चीजें प्रत्यक्ष से एस्टेब्लिश है, आप इसको दूसरे प्रमाणों से काट नहीं सकते हो। बात समझ में आती है। जो प्रत्यक्ष से एस्टेब्लिश्ड है, अब अननेसेसरी केवल लॉजिक बेस पर आप उसको काटोगे, ये सिर्फ मतलब इसको हमारे यहाँ कहते हैं बुद्धि विलास।
कुछ लोग अपनी दिमाग से खेलते हैं, है ना, दिमाग से खेलते हैं। ये सिर्फ दिमाग की खेल है कि आप लॉजिक लाओ, जैसे मीडिया वगैरह में देखते हैं, कुछ भी लॉजिक लाओ, आप लॉजिकली प्रूव कर दो कि यू आर नॉट एग्जिस्टिंग, आप लॉजिकली प्रूव कर सकते हो कि फूड इज यूजलेस, ठीक है, लॉजिकली यू कैन प्रूव बिकॉज यू आर हाईली इंटेलेक्चुअल। पर जो प्रत्यक्ष है आप कैसे उसको डिनाई करोगे? प्रत्यक्ष है कि मैं हूं, जो कल था वो आज मैं हूं, कल जो मेरी पत्नी थी आज भी मैं उसको अपनी पत्नी ही मानता हूँ। कल जिस घर में मैं था 5 साल के बाद मैं उसी घर में वापस आता हूँ, वो घर भी वही है, मैं भी वही हूँ, वो पत्नी भी वही है, वो बच्चे भी वही है, वो मंदिर भी वही है, वो ऑफिस भी वही है। तो ये जो प्रत्यक्षता को आप सिर्फ इंटेलेक्चुअल लॉजिक से डिनाई मत करिए। प्रमाणांतरम च प्रत्यक्ष बलनेव व्यवहारम लभते। जो दूसरे प्रमाण होते हैं, अनुमान, शब्द, अनुमान मतलब लॉजिक आदि, ये सब प्रमाण तभी स्टैंड करते हैं जब वो प्रत्यक्ष से सपोर्टेड होते हैं। नहीं तो फिर वो जो आपने पढ़ा विकल्प आदि, फिर विकल्प आदि भी सब प्रमाण हो जाएंगे। अगर आप प्रत्यक्ष को सेंटर में नहीं रखोगे, फिर तो कोई कुछ भी इमेजिनेशन करके बोल दे और उसको आप प्रमाण मानने लग जाओगे। प्रत्यक्ष सेंटर है, बाकी प्रमाण प्रत्यक्ष के द्वारा जाना गया चीजों को या तो एस्टैब्लिश करता है, या उसको डिफाइन करता है, या उसको रिजेक्ट करता है। जो रिजेक्ट करेगा वो कोई दूसरा प्रत्यक्ष आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। हो सकता है मैंने पानी में धुआं देखा, आपने आग में धुआं देखा, अब मैंने कहा कि पानी में भी धुआं होता है, आप, ये मेरा प्रत्यक्ष है, मे बी आई एम रॉन्ग, पर आपका भी प्रत्यक्ष है कि आग से धुआं होता है, पानी में धुआं नहीं होता है। तो आप आकर करेक्ट करते हो, देखो पानी में आग, धुआं तो आग से ही होता है, ये रीजन से जो पानी में आपको धुआं दिख रहा है ये धुआं नहीं है, ये तो वाइपोरेशन है, क्योंकि धुआं होने के लिए आग चाहिए, लकड़ी चाहिए, या कोई फ्यूल चाहिए, या ना आग है ना लकड़ी है, या कोई फ्यूल है, तो धुआं नहीं। तो एक दूसरा प्रत्यक्ष से तीसरे प्रत्यक्ष का तो खंडन हो सकता है, पर आप लॉजिकली प्रत्यक्ष को खंडन करोगे, ये सिर्फ बुद्धि विलास होता है। तो ये इस तरह के उसके लिए एक इंटरेस्टिंग उन्होंने वो दिया, बोले ये जो इसको कहते हैं गोमय पायस्य न्याय। जब कुछ लोग ना वो क्या वितंडा आर्गुमेंट करते हैं, गोमय कहते हैं गाय का गोबर, गोबर, गोबर समझते हैं। पायस कहते हैं खीर, खीर बनती किससे? दूध से। दूध क्या है? गाय से बनती है। और आपको पता है हमारे पूजा में, पूजा हवन वगैरह में एक होता है गव्य, पंचगव्य कहते हैं, मतलब 5 गव्य का मतलब समथिंग रिलेटेड टू ए काउ। तो क्या होता है कि कुछ रिचुअल्स में हम पंचगव्य बनाते हैं, दूध, घी, दही, है ना, ऐसे 5 तरह की गाय की चीज, गाय के द्वारा जिसको आप डायरी प्रोडक्ट कहते हैं, तो डायरी प्रोडक्ट को मिलाते हैं, उसको गव्य कहते हैं। वो आपके आयुर्वेद में भी, मेडिसिन के लिए भी यूज होता है, और हवन और बहुत सारे संस्कार वगैरह में भी इसकी यूज होती है। उसको पंचगव्य, पंचामृत भी कहते हैं। पर गव्य शब्द का लिटरेरी मीनिंग क्या है? समथिंग रिलेटेड टू गो। अब एक व्यक्ति आया जो भितंडा वाले, तो उसने बोला देखो, गोबर भी गव्य है जैसे खीर। क्यों? खीर भी गाय के दूध से बना है, गोबर भी गाय से ही कोई चीज है। सो गोबर एंड खीर इक्वल। तो गोबर खाओ खीर खाओ एक ही है, क्योंकि दोनों गव्य है। बोले ये, क्योंकि गोबर भी गाय से रिलेटेड है और दूध से बना हुआ खीर भी गाय से रिलेटेड है, इसीलिए कहो कि दोनों एक ही है। अब ये लॉजिकली तो राइट है, लॉजिकली इट्स राइट थिंग, प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष से कैसे कोई गोबर खाएगा खीर के जगह? कहेगा खीर और गोबर एक जैसे कैसे कर सकता है? तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल।
तो लॉजिकली इट में राइट। बात समझ में आई? कुछ चीजें लॉजिकली यू कैन प्रूफ राइट, बट प्रैक्टिकली इट हैज नो सेंस। तो आपको पता है मोस्ट ऑफ जो यूनिवर्सिटी के अलग अलग प्रोफेसर्स होते हैं ना, जो जो अपने डिपार्टमेंट में बैठ के इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, रिलीजन पर किताबें लिख जाते हैं लॉजिक, उनमें 50% से ज्यादा तो यही है। वो सिर्फ दिमाग की एक्सरसाइज है, उसकी ग्राउंड लेवल पर जीरो वैल्यू होता है। दे आर ऑल लॉजिकली करेक्ट। जब वो स्पीच देंगे यू विल बी mesmerized, ओह माय गॉड, आई डिडंट थिंक अबाउट दिस, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी होता है। आपको सब कुछ बढ़िया लगेगा लॉजिकली, और उसको जब आप इंप्लीमेंट में लाओगे उसकी जीरो वैल्यू होती है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मार्क्स की जो है ना, समानता। कोई भी व्यक्ति दुनिया का कितना भी कंजर्वेटिव हो, जब वो मार्क्स की थ्योरी को पढ़ेगा उसको लगेगा वाह, क्या मतलब दुनिया ऐसी होनी चाहिए। दिस इज द वे द सोसाइटी शुड, सब इक्वल। कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई धनी नहीं, इक्वल। सुनने में लगता है इससे बड़ा कोई दुनिया हो ही नहीं सकती, पर जब आप प्रैक्टिकली लाते हैं तो सोसाइटी में केओस होता है, सोसाइटी टूट जाता है। और दुनिया में कोई भी कम्युनिस्ट देश मार्क्स की थ्योरी को 100% इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाया। अब जहां भी 5%, 10% इंप्लीमेंट किया, सब कोलाप्स हो। ये चाइना सो कॉल्ड कम्युनिस्ट कंट्री है, पर उसकी 100% जो थ्योरी हो कैपिटलिज्म बेस्ड है। रशिया को देखिए, कम्युनिस्ट कंट्री है। तो अब दुनिया में कम्युनिस्ट फिलोसफी सबसे पॉपुलर है इंटेलेक्चुअल्स में, पर ग्राउंड पर उसकी जीरो प्रैक्टिकलिटी, सिवाय देश को तोड़ने, सोसाइटी को तोड़ने, लोगों में लड़ाई करवाने। फिर कम्युनिस्ट मार्क्स थ्योरी में दुनिया में कुछ दिया है प्रैक्टिकली? करोड़ों लोग मारे गए, मिलियंस ऑफ मिलियंस लोग मारे गए, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। समझ में आती है? समटाइम समथिंग लॉजिकली में राइट, और प्रैक्टिकली जीरो वैल्यू। प्रैक्टिकली का मतलब प्रत्यक्ष। इसीलिए कहता है प्रत्यक्ष की जो महात्म्य है उसको आप दूसरे प्रमाणों से, लॉजिकली तो आप डिनाय कर दो, पर एक्चुअली उसको आप नष्ट नहीं कर सकते। अब ये मार्क्स थ्योरी और ह्यूमन नेचर को कंपेयर करिए। आप कुछ भी कर लो, कोई भी शासन ले आओ, आप सबको बराबर लेवल पर नहीं ला सकते हो। कुछ बाय नेचर टैलेंटेड नहीं है, कुछ लोग एक्सट्रीम स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रीम हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ लोग सीधे साधे होते हैं, कुछ लोग टैलेंट लेस होते हैं। वो सब एक जैसा पैसा नहीं कमा सकते। हर कोई फैक्ट्री नहीं चला सकता, हर कोई सीईओ नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर बन नहीं सकता। अब जब सबकी टैलेंट अलग है, एफर्ट्स अलग है, उनकी सोच अलग है, तो सक्सेस सबकी अलग होगी। अब कैसे कहोगे कि सबको 500 रुपये मिलेंगे? बात समझ में आती? चलिए खैर, ये तो मैं और कहीं चला गया। तो पॉइंट है, तो ये एक इंटरेस्टिंग डिबेट यहाँ दिखाई दिया। उसमें आप चाहो तो उसको खुद इंग्लिश में या हिंदी में पढ़ लीजिए। मैं थोड़ी आपको कोशिश किया आपके एंटरटेनिंग वे में थोड़ी आपको समझ में आए, इंस्टेड ऑफ गोइंग सेंटेंस टू सेंटेंस। तो ओके, इस सूत्र का मेन जो भाव था वो यही था कि इन सब को रोकने का, जो चित्त को डिस्ट्रैक्ट करने वाले को रोकने का एक ही तरीका है कि एक तत्व अभ्यास, किसी एक तत्व को आप फोकस करके प्रैक्टिस करो, और एक तत्व आत्मा या परमात्मा है।